नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बुद्धि, व्यापार, व्यवसाय, ज्ञान और धन के कारक युवराज बुध 21 अगस्त को राशि परिवर्तन करेंगे और अपने मित्र सूर्य की राशि सिंह राशि से राशि परिवर्तन करके अपनी उच्च की राशि कन्या राशि में गोचर करेंगे। कन्या राशि में बुध का ये गोचर 26 अक्टूबर तक लगभग 66 दिनों का रहेगा और कन्या राशि में ही बुध भद्र राजयोग भी बनाएंगे। सामान्य रूप से बुध का एक गोचर एक राशि में 15 दिनों का होता है, लेकिन अपनी उच्च की राशि कन्या राशि में बुध का ये गोचर 4 गुना अधिक समय तक लगभग 66 दिनों तक रहेगा। बुध कन्या राशि में ही 10 सितंबर को वक्री होंगे और पुनः कन्या राशि में ही मार्गी भी होंगे। और बुध वक्री अवस्था में और भी शुभ फल प्रदान करते हैं। यह एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, कन्या राशि में बुध सर्वाधिक शुभ फल प्रदान करते हैं क्योंकि बुध पृथ्वी तत्व ग्रह हैं और कन्या राशि भी पृथ्वी तत्वीय राशि है। तात्विक समानता के कारण बुध का श्रेष्ठतम फल आपको प्राप्त होगा। तो बुध के इस राशि परिवर्तन का मीन राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में बुध के उपायों पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं जो लग्न भाव में ही गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। सूर्य का गोचर कुंडली के 6ठे भाव में है और सूर्य यहाँ पर विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। बुध का गोचर कुंडली के 7वें भाव में हो रहा है अपनी उच्च की राशि में और बुध यहाँ पर भद्र राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। और शनिदेव का गोचर अपनी ही राशि में लाभ के भाव में हो रहा है और इस तरह इस समय 4 ग्रह आपकी कुंडली में अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं। जब कोई भी ग्रह अपनी ही राशि में गोचर करता है तो अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करता है। और यहाँ तो एक नहीं, पूरे 4 ग्रह अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं। तो ये 21 अगस्त से और 26 अक्टूबर का समय जो है ये आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लाने वाला होगा। यहाँ पर एक सिंपल सा लॉजिक मैं आपको देना चाहूँगा। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में जब श्रेष्ठतम स्थिति में होता है, बुलंदियों पर होता है, तो सबसे ज़्यादा लाभ किसे प्रदान करता है? सीधी सी बात है कि जो उसके मित्र हैं, जो उसके संबंधी हैं, जो उसके करीबी हैं। और नुकसान किसे देता है? जो उसके शत्रु हैं। ठीक यही बात बुध पर भी लागू होती है। बुध 66 दिनों तक अपनी श्रेष्ठतम स्थिति में हो रहेंगे तो कुंडली के उन सभी भावों के प्रभाव में वृद्धि करेंगे जिसके स्वामी मित्र हैं। यानी जिन भावों के स्वामी सूर्य, गुरु, शुक्र और शनि हैं, उन भावों के सर्वाधिक शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। बुध एक फास्ट मूविंग प्लेनेट हैं और बहुत जल्द अपना प्रभाव डालते हैं और आप देखेंगे कि बुध के राशि परिवर्तन करते ही आपको बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन महसूस होगा। बुध इस गोचर काल में सर्वाधिक प्रभाव किस पर डालेंगे? स्वाभाविक है कि जिसके जीवन में सूर्य, बुध, गुरु, शुक्र और शनि की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो वो ज़्यादा प्रभावित होंगे। साथ ही साथ जो लोग बुध से जुड़े हुए कार्य करते हैं, बुद्धि से रिलेटेड कार्य करते हैं, वाणी से रिलेटेड कार्य करते हैं, जैसे शिक्षक हैं, वकील हैं, काउंसलर हैं, फाइनेंस या मीडिया से जुड़े कार्य करते हैं, व्यापार और मैनेजमेंट से जुड़े हैं, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर कम्युनिकेशन या मार्केटिंग और शेयर ट्रेडिंग से जुड़े हुए हैं या फिर पूंजी निवेश से जुड़े हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए बुध का ये राशि परिवर्तन बहुत ही लाभप्रद होगा। जो लोग रिसर्च और गहन शोध से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी सफलता के नए नए द्वार खोलने जा रहा है बुध का ये राशि परिवर्तन। एक और महत्वपूर्ण बात आपको समझनी है कि कन्या राशि बुध की मूल त्रिकोण राशि है और कन्या राशि में
बुध 0 डिग्री से 15 डिग्री तक उच्च के रहते हैं, 15 से 20 डिग्री तक मूल त्रिकोण का फल देते हैं और 20 से 30 डिग्री तक स्वराशि का फल देते हैं। तो इस प्रकार से कन्या राशि में बुध का अंश बल कितना भी हो, 0 डिग्री से 30 डिग्री के बीच कहीं भी हो, लेकिन हर स्थिति में बुध अच्छा ही फल प्रदान करेंगे। अब आइए राशि परिवर्तन के प्रभाव पर चर्चा करते हैं। मीन राशि के जातकों पर बुध के राशि परिवर्तन के प्रभाव को समझने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पिछले 1 माह से आपके साथ क्या क्या घटित हो रहा था और अब उसमें क्या सुधार आएगा, और साथ ही साथ ये भी समझाऊंगा कि ऐसा क्यों घटित हो रहा था। अगर आपके साथ ऐसा हुआ हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पिछले 1 माह से बुध का गोचर कुंडली के 6ठे भाव में था। बुध 6ठे भाव में गोचर कर रहे थे और सूर्य के प्रभाव में थे। जब भी बुध सूर्य के प्रभाव में होते हैं तो अपना पूरा फल प्रदान नहीं कर पाते हैं, और 6ठा भाव तो खराब भाव है, रोग, ऋण और शत्रु का भाव है, तो इसमें तो और भी खराब फल देते हैं। तो इस गोचर काल में जब बुध सूर्य के साथ 6ठे भाव में गोचर कर रहे थे तो इसका सीधा सा प्रभाव आपके बुद्धि बल पर पड़ा होगा। किसी भी मामले में आप सही निर्णय नहीं ले पाए होंगे। स्वभाव में एक अजीब सा रूखापन और क्रोध की अधिकता होने के कारण दाम्पत्य सुखों में भी कमी आई होगी। व्यापार करते हैं तो आपका पैसा या तो कहीं फंस गया होगा या फिर लोगों ने आपसे उधार लेकर सामान खरीदा होगा और बहुत सा पैसा उधारी में फंस गया होगा। साथ ही साथ फाइनेंशियल क्राइसिस की स्थिति से भी आप गुजरे होंगे। संतान और शिक्षा के क्षेत्र में भी असफलता हाथ लगी होगी। किसी भी कार्य में मन न लगना, उत्साह में कमी और मन की निराशा की भावना आई होगी। व्यर्थ की भागदौड़ हुई होगी, यात्राएं भी हुई होंगी। कार्यस्थल पर भी स्थितियां आपके प्रतिकूल रही होंगी और बॉस और पिता से आपके संबंध भी खराब हुए होंगे। मन में भटकाव की स्थिति बनी होगी। जॉब की तलाश थी तो उसमें भी असफलता मिली होगी और विदेश जाने की योजना में भी विघ्न बाधाएं आई होंगी। हो सकता है कि कोर्ट कचहरी का कोई मैटर आपको परेशान किया हो और साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर आपको अस्पताल के चक्कर भी लगाने पड़े होंगे। आइए अब बात करते हैं कि इन स्थितियों में क्या क्या सुधार आने का योग बन रहा है। बुध का गोचर आपके कुंडली के 7वें भाव में हो रहा है और यहाँ पर बुध भद्र राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। दूसरी बात, देवगुरु लग्न के भाव में हंस राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि देवगुरु और बुध में समसप्तक दृष्टि संबंध बन रहा है और इस संबंध को कुशाग्र योग कहते हैं। इस योग के बनने पर बुद्धि बहुत तीव्र हो जाती है, इंटेलिजेंस बढ़ जाती है, माइंड की शार्पनेस बढ़ जाती है और इस योग के बनने पर किसी भी मामले में अभी तक जो असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, अनिर्णय की स्थिति बनी हुई थी, वो समाप्त होगी और आप सही डिसीजन ले पाएंगे। 7वां भाव दाम्पत्य सुखों का होता है, लव रिलेशंस और विवाह का होता है, पार्टनरशिप का होता है। दाम्पत्य जीवन में सुधार आएगा, विवाह से संबंधित अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे, भूमि भवन और वाहन का भी लाभ मिल सकता है क्योंकि बुध जो हैं वो 4th भाव के स्वामी भी हैं। बुध का ये गोचर लव रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करेगा और आप प्रेम विवाह भी कर सकते हैं। माता और पिता दोनों का आपको सपोर्ट मिलेगा क्योंकि 10वें भाव के स्वामी हैं देवगुरु और 4th भाव के स्वामी हैं बुध, और बुध और गुरु में समसप्तक दृष्टि संबंध बन रहा है। व्यापार या नौकरी में परिवर्तन कर सकते हैं तो कर सकते हैं आप। कार्यस्थल पर स्थितियां आपके अनुकूल रहेंगी। कार्य व्यवसाय में लाभ और उन्नति देखने को मिलेगी।
और उससे प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति भी होगी। भौतिक सुखों में भी वृद्धि होगी और आप इस गोचर काल में कोई ज़मीन जायदाद या प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। आपकी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी, सही निर्णय ले पाएंगे। पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो उसमें भी लाभ होगा। नए इन्वेस्टर्स मिलेंगे जिससे व्यापार को नई गति प्राप्त होगी। पेट संबंधी समस्याएं भी आपकी दूर होंगी। बुध यहाँ पर भद्र राजयोग बना रहे हैं जो कि अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है। भद्र राजयोग पंच महापुरुष राजयोगों में से एक है और ये तब बनता है जब बुध का गोचर स्वराशि या उच्च राशि में हो और बुध केंद्र के भाव में गोचर करें। तो इस राजयोग के बनने पर आपकी बौद्धिक क्षमता और इंटेलिजेंस बढ़ेगी और धन की प्राप्ति आप बुद्धि बल से करेंगे। बुध ग्रैस्पिंग पावर को बढ़ा देंगे, सीखने और समझने की क्षमता को बढ़ा देंगे, क्विक डिसीजन की क्षमता बढ़ा देंगे और सारे शेयर ट्रेडर्स और ब्रोकर्स जो हैं, चूँकि बुध के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और जब यही बुध भद्र राजयोग बना रहे हैं तो शेयर ट्रेडिंग और ब्रोकरेज के क्षेत्र में बहुत तीव्र गति से प्रगति होगी। डाटा एनालिसिस, मैनेजमेंट और कंप्यूटर क्षेत्र में भी भद्र राजयोग विलक्षण क्षमता प्रदान करता है। लाल किताब के अनुसार राहु को सबसे शक्तिशाली ग्रह माना गया है, लेकिन केवल बुध ही ऐसे ग्रह हैं जो राहु पर नियंत्रण कर लेते हैं। ऋषि पाराशर के अनुसार अगर बुध कुंडली में मजबूत हों तो अकेला बुध ही सभी दोषों को नाश करने में सक्षम होता है। और यहाँ तो बुध उच्च की राशि में है और केंद्र में है और राजयोग भी बना रहे हैं। तो बुध आपको राजा जैसा धन और ऐश्वर्य प्रदान करेंगे और ये स्थिति पूरे 66 दिन तक आपके जीवन में रहेगी। तो इस अवसर पर लाभ उठाएं आप और बुध का उपाय जरूर करते रहें। बुध को वाणी पर अधिकार दिया गया है और ऐसे लोग जब बोलते हैं तो लोग मंत्र मुग्ध होकर सुनते हैं। ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि ऐसा जातक जिसकी कुंडली में भद्र राजयोग बनता है वो रत्नों को तराजू से तौल कर रखता है, यानी बहुत अधिक धनवान होता है। भद्र राजयोग बनने पर आप अपने शत्रुओं को अपने बुद्धि बल से परास्त करेंगे और मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी मार्ग तलाश कर लेंगे। इस राजयोग के बनने पर भौतिक सुख सुविधाएं अनायास ही प्राप्त होती हैं। यहाँ पर सूर्य विपरीत राजयोग बना रहे हैं तो आपको रोगों से मुक्ति दिलाएंगे, शत्रुओं का नाश करेंगे और कर्ज अगर है तो उतर जाएगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको सफलता मिलेगी और चूँकि सूर्य की दृष्टि द्वादश भाव पर पड़ेगी तो विदेश यात्राएं आप करेंगे, विदेशों से धन प्राप्त होगा, विदेश उच्च शिक्षा के लिए जा सकते हैं और किसी विदेशी या मल्टीनेशनल कंपनी में आपको नौकरी भी मिल सकती है। और बेहतर हो बुध का ये गोचर, इसके लिए बुध का उपाय करें। तो बात करते हैं बुध के उपायों पर। बुध के इस गोचर का पूरा लाभ लेने के लिए बुध का उपाय जरूर कीजिएगा और बुध का उपाय बहुत आसान है। भगवान श्री गणेश की उपासना करें और बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर साबुत हरी मूंग का दान करें और गणेश जी के चरणों में बैठ करके कुछ देर अपनी समस्या का निवेदन करें। गणेश जी से आप अपनी बात रखें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसे ही माता दुर्गा के मंदिर में जाकर के हरे रंग की चूड़ियाँ अर्पित करें। बुधवार के दिन गौ माता की सेवा करें और हरा चारा या गुड़ जो भी आपके लिए संभव हो वो उन्हें खिलाएं। बुधवार के दिन किसी किन्नर को यथाशक्ति आप दान करें और बुधवार के ही दिन घर के मुख्य द्वार पर पंच पल्लव का तोरण लगाएं तो इससे आपको लाभ होगा। देखिए, बुध अकेले एक ऐसे ग्रह हैं जो कि राहु पर नियंत्रण कर लेते हैं। तो अगर बुध बली होंगे तो राहु का कोई भी अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। इसलिए बुधवार के दिन ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः इसका जाप करें
और मिट्टी का एक खाली घड़ा जल में प्रवाहित कर दें। रत्न धारण करना चाहते हैं तो पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेने के बाद। बुध का रंग हरा होता है, तो अपने घर में जितना आप हरियाली रख सकें, पेड़ पौधे लगा दें, फूलों के पौधे लगा दें। अगर जगह नहीं है तो गमले में कुछ पौधे लगा दें। इससे एक तो हरियाली रहेगी घर में, और दूसरी बात, बुध आपसे प्रसन्न होंगे। और आपके घर में कोई कन्या हो, आपकी बेटी, बहन या भतीजी, कोई भी हो, कभी भी आप घर से बाहर जाएं और वापस आते समय खाली हाथ न लौटें, उसके लिए कुछ लेकर के आएँ। मिठाई है, खिलौने है, चॉकलेट है, टॉफ़ी है, चिप्स हैं, कुछ भी लेकर के आइए। खाली हाथ मत आइए, उसका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। और अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं तो जाने से पहले उस कन्या को कुछ उपहार दे करके निकलें। कुछ नहीं है तो 10-20 रुपए ही दे दें। रास्ते में गौ माता मिल जाए तो उनको प्रणाम करके और गुड़ खिला दीजिए। और रास्ते में अगर कोई किन्नर मिले तो उसे कुछ पैसे दे दीजिए, उसे दान दे करके उसका आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिए। ये बहुत सरल से और छोटे छोटे उपाय हैं। जिस भी कार्य के लिए आप जा रहे हैं, चाहे वो शादी ब्याह का रिश्ता तय करना हो, चाहे नौकरी या इंटरव्यू के लिए जा रहे हों, चाहे किसी बिजनेस डील के लिए जा रहे हों, आप जिस भी कार्य के लिए जा रहे हों वह कार्य आपका सिद्ध होगा। तो बुध के उपाय ज़रूर कीजिएगा। और ये जानकारी और मेरी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।